हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड 876 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ओके, 876 नंबर को लीड कोड का क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखेंगे इसका इस क्वेश्चन का जो टाइटल है वो है मिडिल ऑफ द लिस्ट लिंक लिस्ट। ओके, मतलब ये है कि जो लिस्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक, गिवन होगा लिस्ट हमें, और उसमें से मिडिल एलिमेंट हमें निकालना है। यानी कि मिडिल एलिमेंट से ना लास्ट के जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको हमें रिटर्न कराना है, और मिडिल से जितने भी लेफ़्ट साइड में एलिमेंट होंगे, नोड होंगे, उसको रिमूव करा देना है, ठीक। और जस्ट मिडिल से राइट साइड में जितने भी आएंगे उसको रिटर्न करा देना है। यानी कि मिडिल एलिमेंट से, मिडिल नोड से जितने भी आगे आएंगे उसको रिटर्न कराना है और बाकी को छोड़ देना है, ठीक। तो जैसे कि ये है कि टाइटल तो मैंने बता दिया कि मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट है, और ये 876 नंबर पे ये आता है, ठीक। इसका प्रॉब्लम जा करके लीड कोड पे प्लेटफॉर्म पे उसका अपना देख लेना, पूरा जो थियरी वगैरह वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम का, वो देख लेना, समझ लेना। अदरवाइज इन अ शॉर्ट वे मैंने बता दिया कि ये जो लिस्ट दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये लिस्ट दिया है, इसका मिडिल एलिमेंट हमें निकालना है, मिडिल एलिमेंट से निकालना है, मतलब ये कि रिटर्न कराना है मिडिल एलिमेंट से आगे का नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नोड, ठीक। जैसे कि इसमें ये लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 इतना का लिस्ट दिया, मतलब ये कि 5 लिस्ट दिया हुआ है। इसमें 5 लिस्ट दिया हुआ है जिसमें से हमें निकालना है मिडिल एलिमेंट से नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक। तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा, ऐसे जैसे कि ऑड नंबर है, नंबर ऑफ़ नोड्स क्या है, ऑड है, ठीक। 1 2 3 4 5 5 नोड है, तो 5 नोड में सिंपल सा कोई भी बता सकता है कि इसमें मिडिल कौन सा होगा। इधर का 2 पार्ट छोड़ दो और इधर का 2 नोड छोड़ दो, और फिर ये जो बीच वाला है वो मिडिल एलिमेंट होगा, ठीक। तो इसमें तो सिंपल वे में हो गया, ऑड नंबर ऑफ़ नोड्स है तो। बट अगर इवन नंबर ऑफ़ नोड्स हो तो उस केस में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ़ नोड्स हो, जैसे कि इवन नंबर ऑफ़ नोड्स मैंने ये लिया हुआ दूसरा एग्जांपल 1 से 6 तक है, तो 6 नोड्स है इसमें। और इसमें क्या है कि इसमें अगर मिडिल एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, पहले इधर से क्या है कि इधर से 2 नोड को मैंने छोड़ा, इधर से 2 नोड को छोड़ा, ठीक। और उसके बाद में ये जो इवन नंबर में ना 2 नोड या फिर 2 एलिमेंट बीच का जो होगा वहीं वो मिडिल ऑफ दी वो लिस्ट आता है, ठीक। वो लिस्ट का या फिर जो भी एरे हो या फिर सीरीज हो, उस सीरीज का या फिर लिस्ट का अगर इवन नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो वहाँ पे, तो 2 एलिमेंट बीच वाला आएगा, ठीक, मिडिल में, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे इसको 2 मैंने छोड़ा, ये 1 और 2 को इधर छोड़ा, और फिर 5 और 6 को इधर छोड़ा, और यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों को एज अ मिड ले रहा हूँ, ठीक, मिड एलिमेंट, ठीक। बट यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि लेफ्ट मिडिल, ये देखो, ये वाला बोला जाएगा लेफ्ट मिडिल और ये वाला बोला जाएगा राइट मिडिल, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ़्ट मिडिल हमें नहीं रिटर्न कराना है, हमें राइट मिडिल से लेना है। मतलब ये कि राइट मिडिल से जो आगे है, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको रिटर्न कराओ, और लेफ़्ट मिडिल तक के एलिमेंट को, लेफ़्ट मिडिल तक के एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक। तो मतलब ये जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ना, इस तरीके से हेड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इस एरे को एक तरह से एरे के फॉर्मेट में दिया हुआ दिखाने के लिए ये नोड है, ठीक। वहाँ से क्या हुआ कि रिटर्न क्या कराया है 4 5 6, मतलब ये कि यहाँ से, यानी कि राइट ऑफ द मिडिल एलिमेंट से आगे नेक्स्ट में जो एलिमेंट आ रहा है वो सबको रिटर्न कराया है, ठीक। तो इस तरीके से है। तो इसका मतलब अप्रोच देखते हैं कि क्या अप्रोच हमारा रहेगा क्वेश्चन को टैकल करने का, ठीक। वो अप्रोच क्या रहेगा, मैं 3 तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, लाइक 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन क्या फुलफिल करेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो दिया कि अगर ऑड एलिमेंट है तो फिर मिडिल एलिमेंट तो यूँ ही निकल जाएगा, मतलब सिंपल वे में कि इधर से मिडिल एलिमेंट एक ही होगा। बट अगर इवन नंबर ऑफ़ एलिमेंट रहेगा तो वहाँ पे 2 एलिमेंट बीच में मिड में आएंगे, तो वहाँ पे एक केस बनेगा कि लेफ़्ट, क्वेश्चन में बोल सकता है कि लेफ़्ट मिडिल एलिमेंट निकालो, और फिर ये भी बोल सकता है कि राइट मिडिल एलिमेंट निकालो, ठीक। तो इस क्वेश्चन में राइट मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, बट मैं ये भी बताऊंगा कि लेफ़्ट मिडिल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। ये भी निकाला जा सकता है और फिर ये भी निकाला जा सकता है, कोई भी, और बाकी ये तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो अप्रोच क्या रहेगा हमारा सॉल्व करने का, एक आता है 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच ये बोल दो, या फिर ये भी बोला जाता है कि रैबिट या रैबिट मेथड बोला जाता है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि फास्ट स्लो मेथड भी बोलते हैं, ठीक। तो 3 तरीके से उसको बोला जाता है, रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे बस इंडिकेट कर दिया जाता है कि बाकी वही होता है। क्या होता है कि वो मेथड क्या होता है, वो मेथड ये होता है कि जैसे कि 2 पॉइंटर हम बनाएंगे, फास्ट और स्लो, ठीक। जैसे कि फास्ट और स्लो मैं बनाऊंगा, फास्ट और फिर स्लो, ठीक, 2 पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक। ये दोनों पॉइंटर को मैं क्या करूंगा,
ये दोनों पॉइंटर हेड को पॉइंट आउट करेगा, मतलब ये कि दोनों जो ये पॉइंटर है वो हेड को ही रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग में एज ए इनिशियल। ठीक, इनिशियल टाइम में क्या होगा, दोनों को हेड से हम वो पॉइंट आउट करा देंगे। ठीक, अब जब दोनों पॉइंट आउट करेगा हेड से तो कितना टाइम्स चलाना है, हाँ कितना टाइम्स किसको चलाना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्या करना है, जैसे कि इस केस में अगर मैं बोलूँ कि अगर ये निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर जैसे कि मान लो कि मैंने फास्ट को भी इसी हेड को पॉइंट आउट कराया और फिर स्लो से भी ये हेड को ही पॉइंट आउट कराया। ठीक, दोनों अभी इनिशियली इस हेड पे है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे है। ठीक, अब मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि ये देखो कि जो ये है कि फास्ट जो है हमारा फास्ट जब तक ले नॉट इक्वल टू अगर नल हो ना, ये कंडीशन लगा दूंगा वाल के रूप में। ठीक है, ये कंडीशन लगा दूंगा। ठीक, जब तक ले हमारा फास्ट, मतलब ये अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं करूँगा कैसे सॉल्व इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि फास्ट अगर नॉट इक्वल टू नल हो तो क्या होगा, जैसे कि अगर ये ट्रेवर्स करो, ठीक आइटरेट करो, फास्ट को क्या करो, मैं एक बार स्लो को ना मैं एक बार स्लो डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ और फास्ट को ना फास्ट डॉट नेक्स्ट करूँगा। मतलब ये कि फास्ट को 2 टाइम्स आगे बढ़ाना है और स्लो को 1 टाइम से बढ़ाना है। जैसे कि देखो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये वैलिड हो रहा है इसके लिए। ठीक, तो अगर मान लो कि फास्ट को यहाँ पे रखा हूँ, स्लो को भी यहाँ पे रखा हूँ इनिशियली। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये कि फास्ट अगर नल के बराबर नहीं है ना, तो जब नल के बराबर नहीं है तो फिर क्या करो तुम स्लो को 1 बार बढ़ा दो, मतलब ये कि स्लो को आगे बढ़ाओ, स्लो इधर है, स्लो को 1 बार बढ़ा दिया। ठीक, स्लो को यहाँ पे लाया, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फास्ट को क्या हुआ, फास्ट 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो फास्ट क्या करेंगे, फास्ट को कैसे बढ़ाऊँगा, एक तो फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि देखो फास्ट यहाँ पे है तो फास्ट जब डॉट नेक्स्ट होगा ना तो यहाँ पे आएगा, फिर डॉट नेक्स्ट होगा ना तो यहाँ पे आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि फास्ट को ना फास्ट डॉट नेक्स्ट चला रहा हूँ, मतलब ये कि 2 टाइम्स फास्ट को चला रहा हूँ और 1 टाइम्स स्लो को चला रहा हूँ। ठीक, तो स्लो कहाँ गया, स्लो यहाँ से स्लो डॉट नेक्स्ट हुआ। ठीक, तो स्लो डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आया। ठीक, तो स्लो यहाँ पे आया और फास्ट यहाँ पे आया। ठीक, और स्लो यहाँ पे आया। फिर उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट देखो कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये कि फास्ट नल के बराबर नहीं है, तो फिर क्या करो स्लो को फिर से 1 टाइम्स बढ़ाओ, स्लो को यहाँ पे बढ़ाओ, मतलब ये कि स्लो यहाँ पे आया और फास्ट कहाँ पे गया, फास्ट यहाँ से लेकर के फास्ट डॉट नेक्स्ट 2 टाइम्स बढ़ गया तो यहाँ पे आ गया। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद फिर मैं ये चेक करूँगा, देखो एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि फिर उसके बाद जब यहाँ तक फास्ट आ गया और यहाँ पे स्लो आ गया तो नेक्स्ट टाइम चेक करेगा कि क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने ये सोचा, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बताया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनवैलिड हो रहा है। ठीक, मतलब ये कि जब फास्ट नॉट इक्वल टू नल अगर कर रहा हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आया फास्ट यहाँ पे आया स्लो यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ से आगे कैसे मतलब एरर कैसे आएगा, यहाँ पे अगर फास्ट में रखा हूँ और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या फास्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट यहाँ पे है तो ये चेक करेगा कि क्या फास्ट ये जहाँ पे है क्या वो नल के बराबर अगर नहीं है, मतलब ये कि नल नहीं है तो फिर क्या करा दो, ये दोनों को यानी ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये दोनों जब लाइन एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे देखेगा कि यह फास्ट तो नल नहीं है, तो फास्ट जब नल नहीं है तो फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि फास्ट तो ठीक है, फास्ट तो नॉट इक्वल टू नल है, बट यहाँ पे जब आगे जैसे ही जाएगा तो ये स्लो को ना स्लो डॉट नेक्स्ट कर देगा, स्लो तो यहाँ पे आ गया, बट उसके बाद चेक कर रहा है कि क्या फास्ट ये जब लाइन चलेगा तो फास्ट क्या होगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि यहाँ पे तो नल होता है तो ये चलेगा, फास्ट जब चलेगा तो क्या चलेगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे तो नल का नेक्स्ट तो कुछ होता नहीं है ना, नल का नेक्स्ट कुछ होगा क्या, वो नहीं होता, तो फिर इस लाइन से ना हमें एरर मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये कि जैसे कि ये कंडीशन जब लगाया ना तो इस केस के लिए ये सही चला, यहाँ तक चला सही, ठीक, बट यहाँ पे ये भी चला लाइन, बट ये लास्ट वाला की कंडीशन के टाइम पे ये वाला लाइन जब चल रहा है तो इसमें ये चेक कर रहा है कि फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि फास्ट डॉट नेक्स्ट तो नल है तो ये तो चल सकता है, बट ये चेक कर रहा है कि फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, नल का तो नेक्स्ट कुछ होता नहीं है। ठीक, तो इस केस में एरर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करूँगा, मैं ये चेक कर लूँगा कि फास्ट जो है यहाँ पे मैं ये रखा हूँ कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल रखा हूँ, तो इसको क्या कर दूँगा फास्ट डॉट
नॉट इक्वल टू नल, ठीक। फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ तक पहुँचा था, और ये मैं अगर चेक करूँगा कि क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल हो तो जा कर के ये लाइन चलो, अदरवाइज स्टॉप कर जाओ। तो यहाँ पे जब आज मैं पहले आया था यहाँ पे, तो अब ये देखो, अब अलग तरीके से मैं चेक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्लो आया था, फास्ट यहाँ पे आया था, ठीक। और फिर उसके बाद में कंडीशन को फिर से चेक करते हैं। जब यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, नहीं, फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है, मतलब ये कि आगे नहीं जा सकता, यहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगा। तो जब यहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगा तो फिर ये दोनों लाइन चलेगा ही नहीं। तो जब ये दोनों लाइन चलेगा नहीं तो फिर एरर आएगा नहीं। तो जब एरर नहीं आएगा तो फिर हम क्या होगा, हम रिटर्न करा देंगे। लास्ट में क्या करें, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न हम स्लो रिटर्न करा देंगे, ठीक। मतलब ये कि इस स्लो को रिटर्न करा देंगे। अब देखो कैसे, क्यों स्लो को रिटर्न कराएंगे, उसका रीज़न है कि देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक किया फास्ट के लिए कि क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, मतलब फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स हो रहा है तो मतलब यहाँ पे वो स्टॉप कर जा रहा है। तो जब ये स्टॉप कर गया तो स्लो को देखो कहाँ पे है, स्लो मिड पे आकर के रुका हुआ है यहाँ पे, है ना। स्लो जो है वो स्लो एलिमेंट मिड एलिमेंट पे आकर के स्टॉप किया हुआ। तो जब यहाँ पे स्टॉप किया हो तो हमें मिड एलिमेंट चाहिए, तो हमें स्लो को रिटर्न करा दूँ ना। तो स्लो को जब रिटर्न करा दूंगा तो फिर क्या होगा कि ये 3 4 5 ये वाला एलिमेंट आकर के रिटर्न हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये वाला आ जाएगा आउटपुट, ठीक। तो ये कंडीशन मतलब ये कि पहले जो मैंने लगाया था कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल, वो गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल इसके लिए, इस केस के लिए सही होगा, ठीक। इस केस के लिए ये सही होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब इस केस के लिए ये सही होगा तो ये भी देखते हैं कि क्या ये हमें राइट एलिमेंट वाला चाहिए, राइट एलिमेंट रिटर्न कराना है, मतलब राइट मिड एलिमेंट रिटर्न कराना था, क्या इसके लिए भी ये वाला कोड वैलिड है कि नहीं है, ठीक। तो वो चेक करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फास्ट और फिर इसी को स्लो से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो इनिशियली दोनों हेड को ही पॉइंट आउट करेगा, ठीक, पॉइंट करेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है कि ये चेक करना है कि क्या, देखो फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये नॉट इक्वल टू नल है, हाँ, नॉट मतलब ये कि नल नहीं है, ठीक। तो जब नल नहीं है तो फिर क्या करो, स्लो को 1 टाइम से बढ़ाओ, स्लो को 1 टाइम से बढ़ाओ। तो स्लो यहाँ से यहाँ आया, ठीक, स्लो यहाँ पे आया, बट फास्ट कहाँ पे आया, फास्ट आएगा 2 टाइम्स, मतलब फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि फास्ट यहाँ पे है तो फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, मतलब ये कि फास्ट यहाँ पे है, ठीक, और स्लो यहाँ पे है। फिर उसके बाद में ये चेक करेगा कि क्या फास्ट, ये फिर से ये व्हाइल लूप चलेगा ना, तो एक बार चल गया तो फिर उसके बाद में एक बार और चलेगा, ये एक बार नहीं, मतलब ये आइटरेट होते रहेगा जब तक कंडीशन इनवैलिड ना हो। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या होगा कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो देखो कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, मतलब ये कि नल के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करो, फिर उसके बाद ये वाला लाइन चलाओ, मतलब ये कि स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करो। तो स्लो कहाँ पे है, स्लो यहाँ पे, तो स्लो डॉट नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक। और फिर उसके बाद फास्ट को 2 टाइम्स बढ़ाओ, मतलब ये कि फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि फास्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद फिर से चेक करेगा कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है, मतलब ये कि कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये वाला लाइन चलेगा, मतलब ये कि स्लो को चलाओ, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करो, मतलब ये कि स्लो यहाँ पे आ गया। और फास्ट कहाँ पे गया, फास्ट चलेगा फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कि फास्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अभी क्या है, नल है। लास्ट एलिमेंट किसको पॉइंट आउट करेगा, मतलब ये कि लास्ट एलिमेंट के बाद में जो रहता है वो एक नल रहता है, उसके बाद में कुछ नहीं रहता, ठीक। तो ये फास्ट जो है वो नल के पास आ गया, ठीक, फास्ट अब नल के पास आ गया। अब जब नल के पास आ गया तो फिर उसके बाद में ये दोनों लाइन चल चुका है, ठीक। अब उसके बाद फिर से चेक करूँगा कि क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या। अब देखो फास्ट यहाँ पे है तो फास्ट आगे चेक कर रहा है कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक, इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि कंडीशन ट्रू जब होगा नहीं तो फिर आगे चलेगा नहीं। तो जब चलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा यहीं पे, ठीक, आगे चेक नहीं करेगा। तब ठीक है, तो आगे तो चेक नहीं करेगा, वो तो समझ में आ रहा है। बट ये देखो कि हमें सेकेंड मिड एलिमेंट रिटर्न कराना है और यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ स्लो। तो ये चेक करो कि क्या स्लो हमारा सेकेंड मिड एलिमेंट पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो ये है, तो
यहाँ पे क्या है, ये स्लो कहाँ पे आया, स्लो को आइटरेट कराते कराते मैं लाया हूँ यहाँ पे, और फास्ट मैं यहाँ पे पहुँच चुका। और फास्ट जब यहाँ पे कंडीशन जब इनवैलिड हो रहा है उस केस उस टाइम पे हमारा स्लो सेकेंड एलिमेंट पे ही अभी है, ठीक। और हमें यही चाहिए, ठीक। तो जब यही चाहिए और मैं यही रिटर्न कराया हूँ अपने कोड में कि स्लो को रिटर्न करा देना जब मतलब ये कि कंडीशन इनवैलिड हो, तो कंडीशन इनवैलिड हुआ और उस टाइम पे हमारा स्लो एग्जैक्ट जिस जिस एलिमेंट पे जिस एलिमेंट को रिटर्न कराना है उसी पे है, ठीक। तो हमें स्लो को रिटर्न करा देना। अब जब स्लो को रिटर्न कराऊंगा तो यहाँ से ये नहीं कि ये तीनों एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका मतलब ये कि इन दोनों केस के लिए इस टाइप के एग्जांपल के लिए और फिर इस कोड के लिए मतलब इसको प्रॉब्लम के लिए ये हमारा कोड जो है वो वैलिड है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, एक और केस मैं उसमें बता रहा हूँ कि वो क्या है। हेलो गाइज, तो ये क्लियर है जैसे कि मैंने बताया, जैसे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, क्या ये क्लियर है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे जो कंडीशन मैं बता रहा था कि जैसे कि फास्ट यहाँ पे था, स्लो भी यहाँ पे था, फिर उसके बाद स्लो को एक टाइम से चलाया। कंडीशन को पहले मैंने चेक किया कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो उसके बाद में ये चला, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक बार और क्लियर करता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे डाउट होगा शायद, हो सकता है, तो फिर मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि फास्ट यहाँ पे है और फिर स्लो यहाँ पे, तो स्लो को जब एक टाइम से बढ़ाया, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा यानी कि कंडीशन जब वैलिड होगा, ट्रू होगा, तो स्लो यहाँ पे जाएगा, ठीक। और फास्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फास्ट को 2 टाइम से चलाएंगे ना, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद में स्लो को फिर से चेक करेगा कि क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, यहाँ पे है फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। तो स्लो को एक टाइम से बढ़ाएगा तो स्लो यहाँ से यहाँ आएगा, और फास्ट कहाँ जाएगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद में ये चेक करेगा कि क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल फास्ट यहाँ पे, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं है, मतलब ये कि आगे चलेगा। तो देखो, और स्लो कहाँ पे है, स्लो यहाँ पे है, तो मतलब ये है कि जब फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तो क्या होगा, स्लो क्या करेगा, स्लो चलेगा, ठीक। तो स्लो क्या होगा, तो स्लो डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। बट फास्ट कहाँ पे जाएगा, फास्ट जो यहाँ पे है, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो फास्ट यहाँ पे जा रहा है अभी, तो यहाँ पे जा रहा है ना, तो इस केस में ना, जब फास्ट यहाँ से फास्ट जब यहाँ पे जा रहा है डायरेक्ट, फास्ट यहाँ से फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है और स्लो यहाँ पे आ रहा है, तो इस केस में एरर आ जाएगा। इस केस में एरर आ जाएगा जब मैं यहाँ पे रखूँ कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इस यानी कि इवन नंबर, जब इवन नंबर ऑफ नोड हो और फिर राइट वाला एलिमेंट, राइट मिड एलिमेंट अगर निकालना हो, तो अगर केवल एक ये कंडीशन अगर रखेंगे तो फिर एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फास्ट डायरेक्ट यहाँ पे आकर के रुक रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एरर आएगा। तो इसके लिए क्या करूँगा कि मैं एक कंडीशन दूसरा ये लगा दूंगा कि जैसे कि ये मैं ऑलरेडी ये लगाया हूँ कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक। और एक यहाँ पे ये कंडीशन लगा दूंगा कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक। ये वाला और फिर एंड ऑपरेटर बीच में, और फिर उसके बाद में ये वाला, मतलब ये कि ये देखो ये कब चलेगा, हमें ना यहाँ पे स्लो करवाना है, यानी कि हमें क्या करना है कि राइट मिड एलिमेंट पाने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें कहाँ पे स्टॉप कराना है, स्टॉप कहाँ पे कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ तक आने के बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या, देखो कि फास्ट ये फिर से चेक करेगा, जब यहाँ पे स्लो आ गया फास्ट यहाँ पे चला गया, ठीक। तो फिर से कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा, पहले ये वाला कंडीशन चलेगा फिर ये वाला कंडीशन चलेगा, इसमें चेक करेगा। देखो अगर मैं केवल यहीं रखूँ फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इस केस में एरर कैसे आएगा, जब अगर केवल ये ना रखूँगा तो ये वाला जब चलेगा ना, ये वाला कंडीशन जब चेक करेगा तो चेक करेगा कैसे कि फास्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, स्लो यहाँ पे आ गया, तो फिर अगली टाइम से वो आइटरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये चेक करेगा कि क्या, देखो कि फास्ट डॉट नेक्स्ट है क्या, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट फास्ट ऑलरेडी नल पे है, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना, मतलब ये कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक। तो इस केवल अगर ये वाला कंडीशन लगाया जाए तो फिर एरर आ जाएगा। किस केस में, ये इवन के केस में, ये वाला जो केस है, ये वाला जो कंडीशन है, ये ऑड वाले केस में ये फुलफिल हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन इवन वाला केस में और इवन वाला केस में, और दूसरा ये चीज़ कि राइट मिड एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो जाकर के अगर केवल यही एक कंडीशन रखेंगे तो फिर जाकर के एरर आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, ये भी एक कंडीशन रखना है कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो और फिर ये भी कंडीशन फुलफिल हो। मतलब ये कि जब ऐसा केस क्रिएट होगा ना तो ये वाला बचा देगा, मतलब ये कि ये वाला एरर नहीं आने देगा। कैसे नहीं आने देगा, तो यहाँ पे देखो फास्ट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है और फिर स्लो यहाँ पे आकर के स्टॉप हुआ है और नेक्स्ट टाइम ये चल रहा है, तो ये चेक करेगा,
ये वाला ना चेक करके पहले ये वाला चेक करेगा कि चेक करेगा क्या, बोलेगा कि बताओ कि फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट सॉरी फास्ट डॉट नेक्स्ट नहीं है, फास्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या। तो फास्ट देखो कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, फास्ट नॉट इक्वल टू नल है। तो ये देखो कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल मतलब कि फास्ट नल के बराबर नहीं होना चाहिए, बट क्या है यहाँ पे फास्ट नल के बराबर है। ठीक, तो फास्ट जब नल के बराबर है तो फिर यहीं से लीव कर जाएगा, मतलब ये कि आगे कंटिन्यू, मतलब ये कि आगे ये जब चेक नहीं करेगा, यानी कि यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे कंडीशन हमारा इनवैलिड हो जा रहा है। मतलब ये कि जब एंड ऑपरेटर रहता है तो पहले वाला अगर फॉल्स आ जाता है तो फिर सेकंड वाला केस वो चेक नहीं करता है, सेकंड वाला कंडीशन चेक नहीं करता है। तो मतलब ये कि जब यहीं पे फॉल्स केस आ जा रहा है तो फिर आगे जाइए नहीं करेगा, जब आगे नहीं जाएगा इसको चेक नहीं करेगा तो हमें एरर आएगा ही नहीं, यहीं से चेक करके निकल जाएगा कि यहीं पे भाई हमारा मतलब कंडीशन इनवैलिड हो जा रहा है। ठीक, तो आगे ये चेक नहीं करेगा, तो जब आगे नहीं चेक करेगा तो हमें एरर नहीं आएगा, तो यहीं वाला कंडीशन चेक करके और फिर निकल जाएगा और बोलेगा कि आगे मत जाओ, ये वाला दोनों लाइन मत चलाओ। तो जब ये दोनों लाइन नहीं चलेगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो हमारा फास्ट यहीं पर रह जाएगा और फिर स्लो यहीं पर रह जाएगा। तो इस केस में हम स्लो को गेट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, दो ये मैं कोड दिखा दे रहा हूँ, एक बार कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो शॉर्ट वे में मैंने अप्रोच बताया, ठीक, उस तरीके के बाद फिर जो मैंने कोड लिखा हुआ है उसको दिखा देता हूँ। ठीक, जैसे कि ये फुल कोड है, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि देखो लिस्ट नोड बनाया, एक स्लो पॉइंटर बनाया, ठीक, हेड को पॉइंटेड कराया। ठीक, उसके बाद लिस्ट नोड, एक चीज़ और समझ लेना कि ये जो लिस्ट नोड लिखा हुआ है ना, मैंने जनरली हम लोग जब इंटेलिजेंट आइडिया में करते हैं या फिर कहीं और जगह प्रोग्रामिंग करते हैं किसी मतलब टूल पे, तो वहाँ पे नोड लिखते हैं। ठीक, बट यहाँ पे लीड कोड में ना लिस्ट नोड से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर में दिया हुआ है, तो लिस्ट नोड से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, किसी हेड पॉइंटर को या फिर किसी भी नोड को। ठीक, तो इसलिए यूज़ किया गया है लिस्ट नोड। ठीक, तो लिस्ट नोड और फिर उसके बाद में ये स्लो और फिर ये हेड, मतलब ये कि स्लो पॉइंटर मैंने बनाया और फिर हेड को पॉइंट आउट कराया और फिर फास्ट बनाया और फिर हेड को पॉइंट आउट कराया। ठीक, उसके बाद फिर कंडीशन लगाया कि देखो फास्ट डॉट नेक्स्ट सॉरी फास्ट नॉट इक्वल टू नल हो एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, तो जा करके स्लो को एक टाइम चलाओ और फिर फास्ट को डबल टाइम चलाओ और फिर उसके बाद रिटर्न क्या कराना है, स्लो को रिटर्न कराना है। ठीक, तो ये हमारा फुल कोड हो गया और फिर इतने से आराम से मतलब वो कोड रन हो जाएगा 100%। ठीक, 100% बीट करेगा, अपना कर लेना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।